तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करें अपना कोएंजाइम Q10। कल हम लोगों ने देखा था एल कार्निटिन। अब हम देखेंगे कि एल कार्निटिन लाइक के और कोएंजाइम Q10 कितने सिमिलरिटीज हैं, कितने डिफरेंसेस हैं, और अल्टीमेटली मतलब कि इनको कोएंजाइम Q10 की बेसिकली क्या स्पेशलिटीज है और उसको किस किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके, सो हमारे पास है कोएंजाइम Q10। रोल होता है मेडिकल साइंसेस के अंदर और इसको बहुत ज्यादा अच्छा समझा जा रहा होता है, लाइक काफी ज्यादा रोल प्ले कर सकता है डिफरेंट चीजों के ऊपर। देखें, बॉडी के अंदर किसी भी किस्म का कोई एजेंट दाखिल हो या फिर बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर शुरू हो या तो बॉडी के अंदर कोई रेजिस्टेंस स्टार्ट हो, ठीक है, या फिर बॉडी के अंदर एजिंग स्टार्ट हो, ठीक है। इन चार फैक्टर्स या चार पांच फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, बेसिकली बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज कर देती है, रिस्पॉन्स को स्लो कर देती है, ठीक है। इश्यूज हाईलाइट हो जाने की वजह से बॉडी के ऊपर मतलब लाइक डिफरेंट सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एफिकेसी डाउन हो जाती है। अब इश्यूज की वजह से हम लोगों ने देखा, और इश्यूज बेसिकली सारे के सारे बाहर से नहीं आए हुए। मैंने कहा था कि लाइक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स भी इसका पार्ट हो सकता है, बॉडी की एजिंग भी इसका पार्ट हो सकता है। इसका मतलब कि बॉडी के अंदर से या फिर बॉडी के बाहर से किसी भी किस्म का अगर कोई इश्यू आता है और वो बॉडी को चेंज करने की या फिर बॉडी के जो फंक्शन है उनको आल्टर करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसके रिजल्टेंट में क्या होता है कि बॉडी की ऑर्गन्स खराब होना शुरू हो जाती हैं, उनका जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है, और अल्टीमेटली बॉडी के जो रिएक्शंस हैं उनकी एफिकेसी डाउन हो जाती है। जब बॉडी के अंदर ये वाले इश्यूज आ जाते हैं तो अल्टीमेट हार्ट, ब्रेन, किडनीज, ठीक है, लाइक लिवर और लंग्स, कोई भी, ठीक है, पैंक्रियास, कोई भी लाइक ऑर्गन्स के अंदर से चीजें डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। कोएंजाइम ने बेसिकली ये करना था Q10 ने, उसमें हार्ट को अटमोस्ट स्टेबिलिटी देनी है। अनलाइक अदर सप्लीमेंट इसमें सिर्फ और सिर्फ उसको स्टेबल नहीं करना है कि उसका ध्यान रखना है कि वो क्या कर रहा है, इसमें उसको नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाना होता है, ठीक है। हार्ट के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं कि उसका एबी नोड खराब हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खराब हो सकती है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खराब होगी क्योंकि एबी नोड इशू कर रहे हैं। एबी नोड की स्टेबिलिटी का काम इसका होगा कोएंजाइम Q10 का, ठीक है। इसका भी होगा, मतलब और सप्लीमेंट्स भी करते हैं, लेकिन एक ही सप्लीमेंट तमाम चीजों की जो एफिकेसी या फिर उनके भी नेगेटिव फैक्टर्स वगैरह की कंट्रोलिंग एक सिंपल लेवल के ऊपर नहीं कर रहा होगा, अनलाइक कोएंजाइम Q10। ब्रेन के अंदर आपको पता है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर की कंट्रोलिंग, राइट हेमिस्फीयर की कंट्रोलिंग, ठीक है। इसके बाद इनके अंदर जो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, उसकी कंट्रोलिंग, उसके अलावा जो आपका सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, इनकी कंट्रोलिंग, ठीक है। अब तमाम ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं उनकी कंट्रोलिंग, उनकी स्टेबिलिटी, उनके वर्किंग एफिकेसी वगैरह को मेंटेन करने का काम कोएंजाइम Q10 का होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि किडनीज हो गई, लीवर्स हो गए, लंग्स हो गए, पैंक्रियास हो गए, इन सब ऑर्गन्स क्योंकि बॉडी के अंदर वाइटल रोल प्ले कर आती हैं, और पैंक्रियास की जो सेक्रेशन होती है वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आएगी। क्यों? पैंक्रियास में सेक्रेट करने लायक आपको पता है कि अल्फा सेल से बीटा सेल से ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये अगर डैमेज होना शुरू हो जाएंगे तो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम खराब होगा, तो शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगी। शुगर लेवल बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि तमाम ऑर्गन्स को दोबारा से किसी ना किसी इश्यू का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब
कोएंजाइम Q10 है बॉडी की स्टेबिलिटी आम सेंस के अंदर जैसे कि बाकी ऑर्गन्स कर रही होती हैं उसके थोड़ा सा बढ़ के करनी होती है। इसमें स्टेबिलिटी के बिहाफ के ऊपर वो वाला काम करना था बॉडी के अंदर। हाँ, इसमें स्टेबिलिटी के बिहाफ के ऊपर वो वाला काम करना था बॉडी के अंदर जिसमें हर ऑर्गन की जो बैकअप होता है उसको स्ट्रांग रखना होता है। मतलब कि ऐसी कंडीशन आने से बॉडी को बचाना होता है जिस कंडीशन के बिहाफ के ऊपर बाकी ऑर्गन्स वगैरह खराब हो सकती हैं या फिर बॉडी के अंदर किसी भी किस्म के डिजास्टर का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, दूसरी चीज को देखते हैं। कोएंजाइम Q10 जो होता है ना, स्टेबिलिटी इम्पार्ट करने के अलावा या फिर बॉडी के अंदर फंक्शनैलिटी कंट्रोल करने के अलावा ऑर्गन्स और बाकी सब चीजों को एक सपोर्टिंग राइट रोल उनको देने के अलावा क्या करता है, कोएंजाइम Q10 ये करता है कि बेसिकली इट इज अ फैट सोल्यूबल सब्सटेंस। ठीक है, सो फैट सोल्यूबल सब्सटेंस की एफिकेसी आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो? ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हो, उसके साथ एसेंशियल फैट इनटेक करवा के। जब आप एसेंशियल फैट की इनटेक इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली कोएंजाइम Q10 की भी जो एफिकेसी होगी वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जब इनकी एफिकेसी स्टार्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली फैट सोल्यूबल है, इसका मतलब दूसरी बात क्या होती है, जो फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं ना उनकी आरडीए हमेशा कम होती है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी के फैट के अंदर स्टोर होते हैं और फैट स्टोरेज बॉडी का काफी अरसे तक चलता है। कहानी समझ आई? जो फैट स्टोरेज कंपोनेंट्स होते हैं लाइक विटामिन ए आप देखोगे, विटामिन डी देखोगे, ठीक है, विटामिन ई देखोगे, विटामिन के देखोगे, ठीक है, और इसके अलावा जैसे आप कोएंजाइम Q10 Q10, ठीक है, जो भी फैट सोल्यूबल कंपोनेंट होगा ना बॉडी का उसकी आरडीए हमेशा कम होगी एज कम्पेयर टू द वाटर सोल्यूबल्स। ठीक है, दूसरी बात, जो कि मिनरल आयन होंगे जो कि वाटर सोल्यूबल का भी जो आरडी है वो काम होता है, लॉ बन जाता है ना। हम एक जनरल बात कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ऐसा होता है, तो इसीलिए जो इसकी आरडी होती है कोएंजाइम Q10 की, बीइंग अ फैट सोल्यूबल सब्सटेंस, इसकी आरडीए भी कम होती है। ठीक है, एक और ये याद रखने का होता है, इसका मतलब तकरीबन 90 टू 120 mg दिन में खा सकते हैं। ठीक है, इससे कोई इश्यू नहीं होता। अब इसने बॉडी को बैकअप स्टेबिलिटी देनी होती है, इसने ब्रेन की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करना था, सिर्फ कंट्रोल नहीं करना होता, इसने ब्रेन को अल्जाइमर से और बड़ी बड़ी हैवी मेटल डिसऑर्डर्स वगैरह के हिसाब से, पार्किंसंस वगैरह के हिसाब से, डिमेंशिया के हिसाब से इसने ब्रेन की स्टेबिलिटी के ऊपर वर्किंग करनी होती है कि ब्रेन किसी भी किस्म की एफिकेसी को अपनी लूज ना करना स्टार्ट कर दे कि उसकी सेल्स की डिजनरेशन स्टार्ट हो जाए। क्योंकि ब्रेन सेल की डिजेनरेशन स्टार्ट होगी तो ब्रेन बाकी तमाम ऑर्गन्स की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर अपनी फंक्शनैलिटीज की खराब होना शुरू हो जाएगी तो बाकी ऑर्गन्स के भी फेलियर के चांसेस, स्टेबिलिटी का काम किस तरीके रोल को उसको समझाने के बाद कि लाइक तुम्हारा ये वाला रोल है, अगर तुम्हारा ये वाला रोल डिस्टर्ब होता है पैंक्रियास की बात ऐसे कि इसकी जो बीटा सेल्स हैं, अगर ये इंसुलिन की सेक्रेशन कम कर देंगे या फिर इसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा, दैट इज डायबिटीज एंड टाइप 2। अब ये बढ़ना शुरू हो गई और अल्टीमेटली क्या हुआ, इसके बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि बॉडी के अंदर बाकी ऑर्गन्स वगैरह खराब हो रही हैं। जैसे कि हमें पता है कि रेटिनोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, न्यूरोपैथी है, ये सारा कुछ इसके लिंकअप के ऊपर होता है। आप लोग कहेंगे कि नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी मोस्टली जो होता है ये हाइपरटेंसिव केस के अंदर होता है। अब मुझे ये देखें कि ऑर्गन्स का आपस में लिंक मैं बता रहा हूँ आपको इस टाइम पे। आपके पैंक्रियाटिक फेलियर हुआ, ठीक है, पैंक्रियाटिक फेलियर के अंदर आपका बीटा सेल्स की एफिकेसी डाउन किस चक्कर के अंदर हुई? या तो ब्लड प्रेशर पहले से ज्यादा था, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से मोस्टली पैंक्रियास फेल होता है आपका, ठीक है, यहाँ पे इसको जो सेल्स हैं वो डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से पैंक्रियास खराब होगा या फिर पैंक्रियास खराब होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या होगी कि बॉडी के अंदर अगर फैट एक्यूमुलेशन होना शुरू होगी, मोटापा हजारों बीमारियों की एक बीमारी है कि इससे ये इसको उम्मुल अमराज कहा गया है कि लाइक द मदर ऑफ डिजीजेस। क्यों? कि फैट अगर आप स्टोर होने शुरू हो गए तो क्या होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट होगी, कि इंसुलिन का सेल इसने क्या किया, रिसेप्टरसाइट्स को ब्लॉक करना स्टार्ट किया। तो क्या होगा, इंसुलिन ने यहाँ पे लॉक करना था ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज को लॉक करने के लिए आगे तो अल्टीमेटली लॉक नहीं कर सके क्योंकि रिसेप्टर साइट ऑलरेडी ब्लॉक हुआ हुआ है। तो इसका मतलब कि वहां पे फैट अगर वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है तो टाइप 2 डायबिटीज होने
की वजह से भी आपको ये वाले इश्यूज हो सकते हैं। और हाइपरटेंशन ऑब्वियसली अगर आपका बढ़ जाएगा तो ये तीनों चीजें आपको भी होंगी, तो ऑब्वियसली आई डैमेज, किडनी डैमेज, और जो है आपका ब्रेन डैमेज, ठीक है, न्यूरो, नेफ्रो, और जो है ना रेटिनो, ये तीनों बेसलाइन डैमेज होगी। इसके अलावा हार्ट की जो चीजें होती है लाइक मायोकार्डियल इंफार्क्शन वगैरह, इसमें सेल्स में डेड होना स्टार्ट हो जाना है। इसके अलावा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्थोस्क्लेरोसिस वगैरह जो होता है वो इनकी वजह से होता है। कहने का मकसद, इसने सिर्फ बेसलाइन को कंट्रोल करने के साथ साथ कंप्लीट जो एक सीक्वेंस ऑफ द बॉडी होती है ना उसको मेंटेन करने होता है, और बॉडी की सीक्वेंस को इस तरीके से मेंटेन करना होता है कि हर ऑर्गन को उसकी एफिकेसी बताई जा रही होती है। अब हमने कल देखा था कि लाइक इसको अगर हम एल कार्निटिन के साथ यूज करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि हेल्दी वेट लॉस इम्पार्ट करवाता है। ऑर्गन्स की स्टेबिलिटी को कंट्रोल करते रखने के साथ साथ इसमें वेट लॉस करवाना होता है। इसका मतलब अगर एल कार्निटिन के साथ कोई एंजाइम Q10 होगा तो आपका वेट लॉस जो होगा वो हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ अगर इसकी कॉम्बिनेशन हम लेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके बाल अच्छे ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे, फॉलिकल्स अच्छे तरीके से मतलब ग्रो करेंगे। एल कार्निटिन ने ऑर्गन्स के अंदर से जो फैट लॉस करवाना है वो हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको गार्सिनिक मोजियो के साथ यूज करते हैं तो वही कि आपकी बॉडी का जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो प्रोसेस थोड़ा हील अप होना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छे तरीके से वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। अब कोएंजाइम Q10 को आप किसी भी सप्लीमेंट के साथ ले सकते हैं। इन केस कि अगर आपका उस सप्लीमेंट के ऊपर ये होता है कि लाइक हमें बहुत ज्यादा रैपिड एक्शन नहीं चाहिए, हमें मतलब स्टेबल लिमिट चाहिए, और हमें ऑर्गन्स का ख्याल रखते हुए अपने टारगेट को रीच करना होता है। मोस्टली आप इसको लाइक जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनके साथ लेना प्रेफर करो, ताकि उनके साथ आप फैट का इंटेक भी अपना करना स्टार्ट कर दो, और अल्टीमेटली इसकी जो बॉडी डाइजेशन एंड वो बाकी सब चीजें हैं वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जहां तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपको कोएंजाइम Q10 के अंदर। और दूसरी एक और चीज मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें, कोएंजाइम Q10 पीछे मेंशन है, आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। कोएंजाइम Q10, इसकी जो यहाँ पे डोजेज मेंशन है ये 100 mg हुई है, ठीक है। 100 mg कोएंजाइम Q10 इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो मैक्टिक गोल्ड है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कोएंजाइम Q10 के साथ एल कार्निटिन का दोनों का एक्शन यहाँ पर एक साथ हो रहा है, ठीक है, ताकि हेल्दी वेट लॉस हो सके। और अल्टीमेटली क्योंकि मैक्टिक आपको पता है कि ये हेयर प्रिवेंटिव और हेयर ग्रोथ का स्पेशलिस्ट, इसके अलावा स्किन, हेयर एंड नेल्स इश्यूज, उसके अलावा क्योंकि एल कार्निटिन ने आपकी ऑर्गन्स को फ्री करना है ना प्रेशर से, तो अल्टीमेटली हर ऑर्गन की जो स्टेबिलिटी और उनकी ग्रोथ होना अच्छे तरीके से मतलब स्टार्ट हो जाएगी, जो उनके फंक्शंस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये इसका काम होता है। और 100 mg है, इसका मतलब अभी भी 20 mg का मार्जिन है, जो कि बाकी आपको अपने फैट सॉल्युबल विटामिन, एग्स वगैरह और बाकी ये सब चीजों से मिल सकता है। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो भी आपका, आप पता कर सकते हैं, और अगर कोई लेट हो जाता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चंस? सर आप जब हार्ट के बारे में बता रहे थे कि अगर तो Q10 कैसे हेल्प आउट करता है हार्ट की जो डिजीज होती है उनके साथ? इसके लिए आपको बताता हूँ थोड़ा सा। हार्ट के अंदर ना कुछ आर्टरीज होती हैं, ठीक है, वो आ रही होती हैं लाइक यहाँ से आ रही होती हैं, यहाँ से आ रही होती हैं, बहुत से माइनर आर्टरीज होती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाए, मतलब ब्लड प्रेशर अगर किसी पर्सन को है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे कार्डिक जो सेल्स हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट करेगा। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाती है। इसके इस तरह के मतलब जो कंडीशन है ना वो बॉडी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर ये करना होता है कि कोएंजाइम Q10 का जो उसको भी कंट्रोल में आपकी ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि आपका ब्लड न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी वगैरह कॉज करना स्टार्ट कर देगा, और इसकी डैमेज होने की वजह से बाकी सब ऑर्गन्स के ऊपर भी फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसमें ऑर्गन्स की स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि इनकी जो आर्टरीज और वेन्स वगैरह होती हैं यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं बहुत ज्यादा छोटी होती हैं, और जितनी छोटी होती है उतना वॉल्यूम कम होता है, जितना वॉल्यूम कम होता है उतना प्रेशर ज्यादा होता है। तो अल्टीमेटली इस तरीके से प्रेशर मेंटेन रह सकता है इनका, और अल्टीमेटली इनको किसी भी किस्म के नुकसान से बचाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको नजर आ रही होंगी इस तरीके से ना, इसके हार्ट पूरा का पूरा मतलब फैला हुआ होता है इस टाइप के आर्टरी से, और इंटरनल पंपिंग जो होती है वही बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। वदीम, क्लियर हुआ आपको? जी जी सर, हो गया। तो सर अगर कोई हमारे पास कोई ऐसा
बंदा है जो या पेशेंट है जिसको वेट लॉस की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको हाइपरटेंशन जो है वो अर्ली एज में स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जांपल अपने अर्ली 30s में ही उसे स्टार्ट हो गया, तो उस पे क्या मैक्टिक गोल्ड हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं? आप बिल्कुल उसको सजेस्ट कर सकते हैं, और इसके साथ आपको चिलेशन करवानी पड़ेगी ताकि मैग्नेटिक गोल्ड के अंदर जो प्रेजेंट कंपोनेंट्स हैं वो अपना काम कर सकें। क्योंकि हमने देखा था कि चिलेशन बेसिकली इसलिए जरूरी होती है कि जब भी कोई चीज आप एफिकेसी के लिए किसी बंदे को दे रहे होते हो ना, तो ताकि उसका रिसेप्टर साइड उसको सेंस करके प्रॉपरली जो है ना आगे काम के अंदर लेकर आ सके। अगर रिसेप्टर साइड ब्लॉक हुआ होगा तो ये मैग्नेटिक गोल्ड कोई काम भी नहीं कर सकती, क्योंकि अल्टीमेटली रिसेप्टर इसको सेंस ही नहीं करेगा। कह रही, तो हर चीज प्रोसेस करने से पहले आपको चिलेशन जरूर करवानी पड़ेगी हर पेशेंट ओके की। सर, चिलेशन का आपकी आवाज नहीं आ रही सही तरीके से, क्या कह रही हैं आप? बाकी किसी बन की आवाज आ रही है? हेलो। जी। एग्जैक्टली चिलेशन का प्रोसेस हर केस में सेम ही होगा, क्योंकि चिलेशन ने बेसिकली ये करना होता है कि आपकी बॉडी के अंदर से जो टॉक्सिक रिमूवल होता है या फिर फ्री रेडिकल्स वगैरह एलिमिनेट करनी होती है, और अल्टीमेटली उनकी वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गन बाउंड फैट होता है ना, जो कि किसी ना किसी रिसेप्टर साइड के ऊपर बैठा हुआ होता है, उसमें उसको हटा देना, तो ताकि रिसेप्टर साइड अपनी चीजों को अच्छे तरीके से रिसेप्ट करना स्टार्ट कर दे, और जब वो रिसेप्ट करना स्टार्ट कर देगा, हर चीज को सेंस करना स्टार्ट कर देगा, तो अल्टीमेटली उसकी एफिकेसी में इंक्रीमेंट खुद ही लग जाएगा। क्लियर? सर, चिलेशन हम इस तरह ही करवाते हैं कि ल्यूकवार्म वाटर में हम चिया सीड इंड्यूस करवा के देते हैं, ऐसे एग्जैक्टली ही सब। होती है? रिलेशन का एक एसेंशियल फैक्टर है, वो यूज होता है। साथ आपने कार्सिनिया का मुझे ले लिया, तो आपने मतलब कि कोई ना कोई जो एंटीऑक्सीडेंट लीव्स होते हैं वो ले सकते हैं, लाइक लेमन ग्रास ले सकते हैं, ऑलिव लीफ ले सकते हैं। इसके साथ आपने ल्यूकॉम वाटर थेरेपी करनी है, उसके अंदर मतलब आप चिया सीड्स को यूज कर सकते और सर, क्या आप वो एप्पल साइडर विनेगर यूज कर सकते हैं चिलेशन में? हैं। एप्पल साइडर विनेगर भी यूज कर, बिल्कुल। ठीक सर है। ये और मैक्टिक बाकी चिलेशन वाला लेक्चर अगर किसी का मिस हुआ है तो पीछे जाके चिलेशन का मतलब वो ले सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। सर ये मैक्टिक जी। गोल्ड की टैबलेट एक ही दिन नहीं है या 1+1 रिकमेंड करते हैं? स्टार्टिंग के ऊपर तो आप वन ही दोगे, अगर बहुत ज्यादा कोई सीवियर केस होता है, लाइक आपको पता है कि इस वाले बंदे का बहुत ज्यादा हमें फैट लॉस करवाना है, या फिर इस बंदे की किसी ऑर्गन के काफी इशू हुआ है, अदर देन वो किडनी नहीं है, ठीक है, कोई और ऑर्गन उसका इशू चल रहा है, तो अल्टीमेटली आप इसकी सपोर्ट के लिए ये वाली चीज दे सकते हो। ओके सर। चलें ठीक होगा इंशाल्लाह। इसके बाद भी अगर किसी का क्वेश्चन होता है ना, तो आप यूट्यूब के ऊपर जहाँ पर ये रिकॉर्डिंग अपलोड होगी ना, वहाँ के कमेंट सेक्शन में पता कर सकते हैं। और क्लियर? ओके।